हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार समर्थन किया जा रहा है जो अराजक तत्व जो हिंसक घटनाएं करते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, उनके साथ लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना जताती है। और जो पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल, देश के सैनिक बल जिस प्रकार अपने जान को खतरे में डालकर देश को सुरक्षित रखने के लिए जो लगातार अपनी सेवा देते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती है। हमने देखा 2 दिन पहले जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पुलवामा में जो शहीद हुए उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बट लेकिन सैनिक बलों के खिलाफ सवाल उठाना मुनासिब समझा। और प्रियंका वाड्रा वो भी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी बिना पूरे विषय को जानकर केवल और केवल पुलिस के खिलाफ आवाज उठाना, पुलिस को दोषी ठहराना और जो उपद्रवी जो कानून व्यवस्था को बिगाड़कर जो सुरक्षा को, देश के सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, उनके पक्ष में लगातार बोलना, यह कांग्रेस पार्टी का आज एक नीति और नीति रह गई है। और हम इस कांग्रेस पार्टी के इस रवैया पहले हमने देखा जिस प्रकार उसी इलाके में ओखला में कुछ आतंकी के, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पे मरने पर सोनिया गांधी ने फूट फूट कर रोया। आज उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा भी उसी रास्ते पर चल रही है। और जहां तक कुछ वीडियोस का जो सवाल है, जो जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ वीडियोस जो कल और आज जो मीडिया में प्रचुरित हो रहे हैं, उसको लेकर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास ये वीडियोस हैं, इसमें क्या सच्चाई है वो खुद दिल्ली पुलिस इस पर जांच पड़ताल करेगी। और इसके साथ छेड़छाड़ किया गया ऐसे बताया जा रहा है। और कुछ लोगों को छात्र बताया जा रहा है, उनके हाथ में पत्थर है। ये पत्थर की पढ़ाई, कौन सी पत्थर की पढ़ाई हो रही है जामिया में, हमें तो समझ नहीं आ रही है कि आप कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, लेकिन पत्थर को भी हाथ में रख के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये छात्र हैं? क्या ये बाहर के कुछ लोग घुसकर कैंपस के अंदर अराजकता फैलाने के लिए गए हैं? छात्र है तो फिर नकाब क्यों पहनते हैं? नकाब पहनकर कौन अपने आइडेंटिटी को बचाना चाहता है? केवल जो उपद्रवी है, जो कानून विरोधी काम करते हैं, वही अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। तो ये इसलिए एक तरफा इस प्रकार बयान देना और इसको राजनीति से जोड़ना, ये कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की सोच का हम निंदा करते हैं। और जब जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर जो सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट में 4 बसेस, सरकारी बसेस जलाए गए, 2 पुलिस व्हीकल्स जलाए गए, कई पेट्रोल बम फेंके गए और कुछ गन शॉट्स भी सुनाई गए, कुछ गन शॉट्स भी कुछ लोगों को लगे हैं। तो ये केवल उपद्रवी इस प्रकार के काम करते हैं, अराजक तत्व इस प्रकार के काम करते हैं और मासूम छात्र इस प्रकार के काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम इसकी राजनीतिकरण की, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिकरण की जो उनका विचार है, उनका हम घोर निंदा करते हैं। हमको ये कहना चाहेंगे, कुछ सेंटेंसेस मैं पढ़कर सुनाऊंगा। छात्रों की राइट्स हैं, स्टूडेंट राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, हम सबके हैं। वी विल डिटरमिन द राइट्स but not in the atmosphere of riots. Let all this violence stop. We are not against rights, student rights and peaceful demonstrations, but we will determine the rights but not in the atmosphere of riots. ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस
का बयान, उनका वक्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट में जब जामिया के तरफ और एएमयू के घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया गया, दिसंबर 16 तारीख को देश के चीफ जस्टिस के ये कमेंट्स हैं। राइट्स की हम बात करेंगे, लेकिन पहले राइट्स को बंद करना चाहिए। और उसी कोर्ट में उसी दिन ये कहा गया, ईच फैक्ट एलेज्ड बाय द पिटिशनर्स इज डिस्प्यूटेड। जो पिटिशनर कह रहे हैं छात्र के आधार पर, यह ऐसा नहीं है कि ये तथ्य है, इसको सरकार के द्वारा भी कंटेस्ट किया जा रहा है। तो इसलिए यह कहना किसी को हम बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे और मासूम छात्रों पर आकर के पुलिस लाठी बरसाई, यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हमें अपने देश के सुरक्षा के लिए हम अपने पुलिसकर्मी भी हमारे सरकार के हिस्से हैं। आपने देखा है बाद में जामिया वाले हर कोई कह रहे हैं पुलिस क्यों नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मतलब जब आपको सुरक्षा चाहिए, पुलिस चाहिए, जब आप खतरे में डालते हो सुरक्षा को, तब आप पुलिस आपके लिए दुश्मन दिखते हैं। ये दोहरी जो मापदंड है, ये दोहरापन है, इसके हम घोर निंदा करते हैं। We would like to condemn the attempts of the Congress party to give a political color to the incidents that happened in Jamia Millia University and its surroundings. The so-called peaceful protest that happened on December 15 outside Jamia Millia was anything but peaceful. You have seen riotous circumstances on the streets of Delhi. 4 public buses were tossed, were put on fire. 2 police vehicles also were set ablaze. Several people were injured in the so-called peaceful protest, and the police were only performing their duty to bring the law and order into control. And rather than wait for the investigations that are currently underway, Congress party and its leaders like Kapil Sibal, Priyanka Vadra choose to always side with the forces that are inimical to the state police, that are inimical to the security forces of this country. We have seen how Priyanka Vadra goes and stands by people who have put public property on fire in Uttar Pradesh. We are now seeing how they are attacking the Delhi police. This has been the character, the typical character of the Congress party, that is to always rail against the security forces which are actually keeping this country safe and secure. We have seen 2 days ago Rahul Gandhi attacking the same security forces for the sacrifices they made in Pulwama. The country has seen how Sonia Gandhi wept uncontrollably at the sight of death of some Islamic terrorists, but she chose not to have a word of sympathy for the police inspector who died in the same Batla House encounter. And Priyanka Vadra, she's truly following in the footsteps of her mother, and all the members of the family and the Congress party are today standing with forces which are inimical to India's safety and security. And we will appeal to everyone not to jump to any conclusions. Students who were seen holding stones in their hands, I don't think stones are meant for studies. And if anyone thinks they are innocent and they are holding stones only for a very academic purpose, I think you can only convince Rahul Gandhi with such kind of a silly argument. And some of the students who were seen to be, so-called students, were seen to be wearing masks. Which academic discipline wants students to really wear masks sitting in a library or running away from the police? These are clearly students, not either they were students perpetrating violence, and more likely they are rioters in the garb of students. They were seeking protection inside the campus, Jamia University. We certainly want every political party and every citizen of India to stand with the forces and not indict them in a manner without any kind of evidence and any probe.
So this has become fashionable. The rioters, the terrorists, the Naxals, and all such individuals want to seek rights, human rights, but it seems the police and the security forces have no rights of their own. In this context, I would like to read a statement in the Supreme Court of India. These are observations made by the Honorable Chief Justice of India on December 16 when he were hearing the cases pertaining to the Jamia and AMU. This is what Chief Justice said. I read, "We will determine the rights, the student rights, RIGHTS. We will determine the rights, but not in the atmosphere of riots. Let all this stop. Let all this violence stop. We are not against student rights and peaceful demonstrations." So these are clearly incriminating observations, and anyone who is standing with the students must also tell us who these upadravis are, who these rioters are, and how can the police stand a mute spectator when rioters really take law into their hands. So these are the times when everyone must exercise restraint and not jump to conclusions and act in a manner that lowers the morale of the police force. The police, Delhi police, Uttar Pradesh police, police in Karnataka, they have all done a very commendable job in controlling riots. And anyone who is trying to attack them in this manner is only doing it to lower the morale of the forces, and we would certainly advise them to stop indulging in that activity. Thank you. Any question? देखिए, मैंने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशंस पढ़कर सुनाया। उस समय दिल्ली में क्या परिस्थिति थी, जामिया के बाहर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स, ये किस प्रकार हिंसा उस दिन हुआ, जिस प्रकार बसें से जलाए गए, जिस प्रकार पुलिस कर्मियों की व्हीकल्स को जलाए गए, पुलिस पर पथराव हुआ, क्या इसको कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कहता है? इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा। तो ऐसे समय जब कानून व्यवस्था मेंटेन करना पुलिस के कर्तव्य है, ये छात्र के नाम पर यदि कुछ उपद्रवी जाकर कैंपस में छुपते हैं, ये पुलिस का कर्तव्य है ऐसे लोगों को पकड़ना और उनको इस प्रकार हिंसा फैलाने से रोकना। तो मैं मानता हूं ये दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्य निभाया है। यदि इसमें कोई किसी पुलिस कर्मी के द्वारा एक्सेस यदि हुआ है, ये खुद दिल्ली पुलिस उस पर जांच करके तय करेगी। इसके लिए कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, फॉर्मर एलजी का बयान है नजीब जंग का, जी बोलिए। इसी से जुड़ा है। ठीक है, पूछिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई विद्यार्थी पत्थर लेकर लाइब्रेरी में आता है तो वो निंदनीय है। मैंने यही कहा, पत्थर से कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो ये जामिया वाला कोई नया टेक्निक है क्या जामिया में पत्थर से पढ़ाई सिखाने का? तो ऐसा हो तो अगर बताएं। सिब्बल साहब के पास, तो यह सिब्बल साहब के पास कोई इसके लिए कोई तर्क है? वो बहुत कुतर्क देने में माहिर है। तो ये पत्थर से कौन से जियोलॉजी के स्टडीज कर रहे थे यहां पर, तो ये इसका जवाब दे। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका पत्थर का क्या मतलब है, नकाब पहनने का क्या मतलब है, सबको एक कमरे के अंदर ले जाके बचाने की क्या जरूरत है? जो स्टूडेंट्स हैं खुले तौर पर कैंपस में रह सकते हैं, उसको कौन रोक सकता है? तो कहीं ना कहीं क्या उपद्रवियों को छुपाने की कोई ताकत काम नहीं कर रहे थे? क्या इसमें कहीं स्टूडेंट्स का भी कोई सहयोग है, या उसके बिना तो कैंपस में इसे खुले तौर पर कोई नहीं कह सकता है? यह सारा जांच का विषय है। तो इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, जब दिल्ली पुलिस के द्वारा जांच हो रही है तो इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना, हस्तक्षेप करना, इसमें इंटरफेरेंस कहलाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस पे रोक लगे।
देखिए, जो मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी का जो खुलासा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेबसी का एक उदाहरण है। उनको देश उस समय जो ऑर्डिनेंस फाड़कर राहुल गांधी ने केवल मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं किया था, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, देश के कैबिनेट का मजाक उड़ाया, देश के जनता के साथ एक बड़ा मजाक किया था। तो इसलिए मनमोहन सिंह जी को यह सोचने की जरूरत नहीं थी। यदि स्वाभिमान उनके लिए जरा सी महत्व रखता तो उनको सीधे तौर पर इस्तीफा भेजना चाहिए था अपने पार्टी के नेतृत्व के पास। और मुझे यह भी लगता है कि यदि ऐसा किया होता तो शायद राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए मजबूर करने के अलावा सोनिया गांधी के पास भी कोई औचित्य नहीं रहती। तो इसलिए इस नाकामी के लिए मनमोहन सिंह जी को खुद आज कम से कम देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद का उन्होंने गरिमा रखने में वो सक्षम नहीं थे। उसके लिए देश से माफी मांगने की आज भी जरूरत है। अब देखिए, ओवैसी जी बहुत सेलेक्टिवली, केवल ओवैसी नहीं, ऐसे मानसिकता के कई लोग हैं, कांग्रेस में भी कई लोग हैं, तृणमूल में हैं, कई राजनीतिक दलों में हैं। आपको यह तभी याद आती है, संविधान तभी याद आती है जब आपको हिंदू विरोधी कुछ बयान देना है। क्या एमआईएम के नाम में ही मुस्लिम है? क्या कौन से भारत की राजनीति में आप सांसद होकर के आप अपने पार्टी संप्रदाय के नाम पर पार्टी रखने वाले, क्या आपको शर्म नहीं आती है? ये यदि सेक्युलर देश में एमआईएम के नाम के पार्टी, मुस्लिम लीग के नाम के पार्टी, क्या ये कलंक नहीं दिखता है आपको? क्यों केवल हिंदू विरोधी बयान देने के लिए यह बात आती है? जब मुस्लिम के नाम पर यूनिवर्सिटीज हैं तब आपको याद नहीं आती है आपको? तो इसलिए एक हिंदू विरोधी मानसिकता को ओवैसी जी को छोड़ना चाहिए। और अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, तो यह यूनिवर्सिटी के नाम ही मुस्लिम पे नाम पे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो तो देश को, लोकतंत्र को, सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए बहुत आपको एक अच्छा उदाहरण दिखते हैं। बट लेकिन कोई मंदिर, भगवान के नाम पर कोई ट्रेन चलाया जाता है, उसमें आपको संप्रदाय दिखता है। आप इस प्रकार का सोच को छोड़ना चाहिए। हिमांशु, दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस वक्त कांग्रेस के अंदर ही कलह हो गया है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया, मिलिंद देवड़ा वर्सेस अजय माकन हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का काम अच्छा था, इसको लेकर जो अजय माकन थे उन्होंने शीला दीक्षित की बात की। किस तरीके से देखते हैं पार्टी के कलह? अब देखिए, मध्य प्रदेश में हम जो पहले से कहते आ रहे हैं, यही कांग्रेस भी अभी कहने लगी है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ने जो जनता को वायदा देकर के वादा खिलाफी किया है, यही बात आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। और सड़क पर उतरने की उन्होंने धमकी दिया है और उसके लिए कमलनाथ भी तैयार हैं। तो इसलिए शाहीन बाग की तरह कोई बाग ढूंढने भोपाल में, नबी बाग है, नबी बाग में बैठकर फिर जब तक सत्ता से हटेंगे या जब तक वादे को पूरा करेंगे तब तक नहीं हटेंगे। तो हम देखना चाहते हैं क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रकार उनको चुनौती देते हैं या फिसल जाते हैं। दिल्ली में है कहां कांग्रेस? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होने के लिए कांग्रेस तो होना चाहिए ना। तो यहां दिल्ली से कांग्रेस, बच्चे खुचे कार्यकर्ताओं से धोखा कर दिया कांग्रेस ने। जो कुछ बचे हैं वो भी आसपास इसलिए लड़ रहे होंगे ताकि दिल्ली कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस मुक्त की शुरुआत दिल्ली से हुआ है, क्योंकि चिदंबरम ने बयान देकर के कहा आज जो दिल्ली में हुआ देश में यही होने वाला है। तो मतलब कांग्रेस ने खुद मान लिया कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है।
अब छोड़िए, यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई विषय है तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।